जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है श्री विजयपुरम, हमारा जो शहर है उसके एक क्षेत्र 11 चरमा, वहां पर खड़े हैं। इस जगह पे आने के लिए आपको जो है 11 चरमा ठीक मेडिकल के सामने सुल्तान बेकरी है, वहां से जो रास्ता अंदर दाहिने तरफ मुड़ती है, वहां से अगर आप अंदर आओगे तो इसे महादेव कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। हमारी प्रशासन दावा करती है कि श्री विजयपुरम हमारा जो शहर है ये स्मार्ट सिटी के कैटेगरी में आता है, और उसी स्मार्ट सिटी का एक नज़ारा हम आप लोगों को दिखाते हैं। ये सिर्फ महादेव नगर कॉलोनी का मसला नहीं है। हमारा शहर श्री विजयपुरम शहर के बीचों बीच आपको ऐसी कई गलियां मिल जाएंगी जहां पर नज़ारा शायद इससे भी बुरा होगा। हम आप लोगों को चुन चुन कर ऐसे जितने भी गलियां मिलती हैं हम उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, इस मकसद से कि हमारे यहाँ के जो भी वार्ड काउंसलर हैं ये थोड़ा सा साफ सफाई के ऊपर ध्यान दे। आप खुद देखिए, हो सकता है कि इस कॉलोनी में किसी भी प्रकार की डंपिंग यार्ड नहीं होगी, या हर घर के सामने कोई डस्टबिन नहीं रखा होगा, या यहाँ पे सैनिटरी वर्कर्स नहीं आते होंगे डस्टबिन कलेक्ट करने के लिए। तो कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर करना चाहिए था हमारे वार्ड काउंसलर को कि यहाँ के जो निवासी है वो अपना कूड़ा कचरा कहीं पर फेंक सके, वरना ये नज़ारा हम लोगों को नहीं देखने को मिलता। इसको देखिए, इस बीच ठीक रास्ते के बीचों बीच ये यहाँ के जो निवासी है, जो हमें यहाँ अगल बगल रहने वाले लोग हैं, उन्होंने बताया कि आके यहीं पे अपना सारा कूड़ा कचरा फेंक देते हैं। बेशक वे हो सकता है कि वो किसी थैले में लाके डालते होंगे, पॉलिथीन बैग्स में लाके डालते होंगे, अगर उसका कोई असर नहीं होता है, क्योंकि जो जानवर होते हैं वो उसे फाड़ कर अपने खाने पीने की चीज उनमें से ढूंढते हैं, और फिर ये नज़ारा हमारे सामने आता है। आप देखिए पूरे रास्ते में गंदगी पड़ा हुआ है। जो बगल में ड्रेनेज बना के दिया गया था, इस गंदगी की वजह से वो ब्लॉक हो जाता है, और इतनी गंदी बू आती है कि यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। ना सिर्फ बू, अब इस गंदगी से जो बीमारियां फैलेगी वो किसे असर करेगी? यहीं के लोग जो इस कूड़े कचड़े को फेंकते हैं, उन्हें भी थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए कि अगर आप अपने घर के अगल बगल कूड़ा कचरा इस तरीके से फेंकोगे, जहां पर आप लोग रोज देखते हो कि जानवर उसे फाड़ कर बीच रास्ते पर ला देते हैं, तो इससे जो बीमारियां उत्पन्न होगी वो हमारे ही परिवार को बीमार करेगी। हम एक तरफ बेशक मानते हैं कि हमारे जो वार्ड काउंसलर है, जनता प्रतिनिधि है, उनका भी काम है कि ये सुनिश्चित करें कि ऐसे कूड़े कचरे को सही जगह पर जमा करें और उसको डिस्पोज कराएं श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल में। लेकिन वहीं हमारा भी ये नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि हम जिस तरीके से अपने घर के अंदर को साफ सुथरा रखते हैं, ठीक उसी तरह अपने घर के अगल बगल भी साफ सुथरा रखें और इस तरीके से गंदगी ना फैलाएं। ये सिर्फ एक नज़ारा है, लेकिन अगर आप अपनी नज़र दौड़ाओगे तो पूरे श्री विजयपुरम हमारे शहर में कई गलियां ऐसी मिलेंगी जहां पे आप लोगों को ऐसा गंदा नज़ारा देखने को मिलेगा, और ऐसा नज़ारा जो इसको देखकर घिन आए, और अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो फिर कल को इसका जो प्रभाव होगा वो हमारे ही ऊपर होगा, हमारे बच्चों के ऊपर में होगा, हमारे परिवार वालों के ऊपर होगा। हम अस्वस्थ होंगे, हम बीमार पड़ेंगे, और इल्जाम लगाने में भी हम सबसे आगे रहेंगे कि हमारे काउंसलर्स काम नहीं करते, हमारी सरकार प्रशासन काम नहीं करती है। वहीं दूसरी ओर सरकार प्रशासन के ऊपर भी उंगली उठती है कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि इस तरीके से गंदगी ना फैले, कूड़ा कचरे को उठाने का एकदम पुख्ता बंदोबस्त करे, ताकि इस तरीके से कूड़ा कचरा ना फैले जो बीमारी का सबब बन सकता है। यही के एक निवासी हम उनसे जानते हैं कि सर मैं ये बताइए, इस तरह कचरा आप यहीं पे रहते हो, ये सब कचरा कौन फेंक रहा है? वही यहाँ के जो भी रेसिडेंट्स है सब यहीं मैक्सिमम डालते हैं। उन लोग एक नॉर्मल एक पॉलिथीन बैग में डाल के भी नहीं डालते हैं, ऐसे है कि बाल्टी से पलटी कर देते हैं। आप लोग नहीं डालते हो? नहीं, हम लोग जब भी डालते हैं एक पैकेज में डालते हैं, सुबह जो गाड़ी आता है उसमें डाल देते हैं उन लोग। तो हम लोग डायरेक्ट उनका हाथ में सोचते हैं। और एक प्रॉपर डस्टबिन भी इन्होंने मेंटेन नहीं किया, एक बड़ा वाला। अगर वो मेंटेन करते तो सब एटलीस्ट उसमें डाल सकते थे। लिक्विड वेस्ट और सॉलिड वेस्ट सब ऐसे ही मिक्स करके डाल देते हैं, और जो भी बकरी कुत्ता सब ऐसी रोड में फैला देता है। आपका जो जमीन है इससे सटा हुआ, वहाँ रोड में इतना सारा कूड़ा कचरा है, कौन डाल रहा है? वो म्युनिसिपल पंचायत वाला डाल रहे हैं। पंचायत वाला लाके इधर डाल रहा है? हाँ? पंचायत तो नहीं है यहाँ पे, मतलब वार्ड काउंसिलर तो ऑन काउंसिलर हो गया। तो लोग कचरा का डब्बा पहले दिया था, फिर उठा के लेके गया। अभी सारा वो सुबह आते, वो सारा जगह का लेके आके वहीं डालते, फिर बड़ा गाड़ी आता है उसको लेके जाता। तो आप लोग यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब लोग वहीं पे डालते हैं? नहीं, वो बुढ़ा आता सुबह, पूरा आदमी वो बुढ़ा जो लोग छपाई कर रहा है ना, पूरा वो कचरा लेके आके उधर डाल रहा है। जो गवर्नमेंट पहले बाकेट डाला था, वो बाकेट
वो फिर उठा के लेके और चले कोई गए। अगर आते हैं ना तो वो लोग बोलते ठीक है वहीं डाल दो, ये लोग भी वहीं डाल देते। म्यूनिसिपल वाला जो बुड्ढा जो आते ना, जो कचरा जो उठाता है वो वहीं डाल देते। तो अगल बगल जो है वो लोग भी बोलता उधर ही डाल दो। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि इस तरीके से डालने से वहां पे कितना गंदगी जमा होता है, तो आप लोग वहां पे क्यों डालते हो? बहुत बार बोल चुका है। और इधर में तो अभी तो दीवार डाला, पहले तो पूरा बांस उस मारता है, वो लोग को बताया, लेकिन वो क्या आप लोग भी ये देखिए ना, इस तरीके से सड़क में नहीं डालिए आप लोग। कोई जगह जहां पर कोई जगह नहीं था, मेरे ही बगल में तो डालते यार, कोई जगह में देता ही नहीं कोई। देखिए यहाँ के इसी से सटा हुआ जो प्रॉपर्टी है, यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे बहुत सारे परिवार रहते हैं। उनका ये कहना है कि पहले ये जो म्युनिसिपल काउंसिल से लोग आते हैं कूड़ा कचरा लेने के लिए, वही लोग इनको कहते हैं कि वहां पर जमा कर दें और फिर वो वहां से ले जाएंगे। अगर हमारे म्युनिसिपल काउंसिल ऐसे ऑर्डर देते हैं तो फिर उनको ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस जगह पे वे निवासियों को कह रहे हैं कि जमा करें, उस जगह पर कुछ कवरिंग करे या तो फिर बड़ा सा गार्बेज डाले, ताकि वो इस तरीके से सड़क में ना फैले। अब आप खुद देखिए, यहाँ से जो भी लोग पार हो रहे हैं वो अपना नाक बंद करके यहाँ से पार होते हैं, क्योंकि इतनी गंदी बू आती है और इतना गंदा नजारा दिखता है कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई मुख्य रास्ता है। हम निवेदन करेंगे यहाँ के जो वार्ड काउंसलर है उनसे कि कृपया इस पर संज्ञान लें और ऐसे कूड़े कचरे को फैलने से रोकें, ताकि यहाँ पर जो परिवार रहते हैं उनके स्वास्थ्य में भी बुरा असर ना पड़े। ये क्या हम बोल रहे हैं? बताती, क्या बोल रहे मेरा जो घर का रास्ता है वो बड़ा बिल्डिंग से सारा कचरा फेंकता, मेरा घर का अंदर बारिश आने से इतना इतना पानी हो जाता है। हम हमेशा फोन करती है, फोन करके हम लेटर सी ऑफिस में भी दी है और पीडब्ल्यूडी में भी दी है, आधा दूर नाली बना करके रोक दिया। अभी मेरे को बहुत सारा प्रॉब्लम होता, मेरा घर पानी में डूब जाता है। ऐसे अनेकों मसले हैं हमारे द्वीपों में कि जहां पर हमारे जो वार्ड काउंसलर्स है उनको जनता की इन परेशानियों पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। लोग यहाँ पे बहुत सारी परेशानियों में रहते हैं। निचला स्थान होने की वजह से बरसात के मौसम में उनके घरों के अंदर तक पानी आ जाता है और कई वर्षों से ये लोग मांग कर रहे हैं यहाँ के। पहले जब ये पंचायत हुआ करता था तो प्रधान से, और अब जब ये वार्ड में आ गया है तो यहाँ के वार्ड काउंसलर से कि इनकी समस्या को दूर करें, मगर अब तक कई वर्षों से विनती करने के बावजूद भी जो है ये लोग ऐसी ही परिस्थिति में रहते हैं। नाली में आज तक पाटू नहीं लगा, गाड़ी तो आता ही नहीं, आता भी है तो वो बस वो बाहर से जाते शराब लाते पीते और चले जाते। 1 घंटा में इतना हालत खराब है। हम लोग तो 24 साल से यहाँ मरता है, वो घर से निकलेगा तो उल्टी आ जाता है और सारा यहाँ से आएगा, ओमनी में आएगा फेंक देगा, मोटरसाइकिल में आएगा फेंकेगा, स्कूटर से आएगा फेंकेगा, घर का ऊपर से फेंक देगा। 4 तल्ला बिल्डिंग से है, गंदा जितना है पन्नी में बांधेगा, नाली में फेंक देगा। लेडी होके ये नाला का कचरा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं खुद अपने रॉड से तान कर निकाली है। ये नाला भरता है, मेरा घर के अंदर पानी घुस जाता है। आपका घर कौन सा है? ये वाला घर है, हाँ। नीचे का फ्लोर पूरा पानी से भर जाता है। नाली जो बना है वो आधा दूर बना के छोड़ दिया गया है और उसको कंप्लीट नहीं करता है। ये जो ब्लॉक धरा है देखिए, इसके अंदर बड़ा बड़ा सांप है। बच्चा लोग आता जाता है, अगर रात के टाइम में अंधेरा करंट नहीं रहता है, उस समय अगर किसी बच्चे को लपट गया तो क्या कर नहीं सकता, उस समय हम लोग कहाँ भाग। आप लोग के आने जाने का रास्ता यही है? यही है सर। और पहले यहाँ पर ये नाले के ऊपर से पार होके जे वो दूसरी तरफ से कहीं जाने का रास्ता नहीं है? ये नहीं है, ये नाला नहीं था। वो जो बिल्डिंग बड़ा बड़ा आप देख रहे हैं, ये नाला वो बीच से जाता था। जब मैं जमीन ली, यहाँ पर कोई नाला नहीं था, मेरा मटेरियल पूरा यहाँ गिरता था और हम यहाँ से घर बनाई थी। ये नाला तो था ही नहीं। ये बीच का रोड जो मेन रोड है उसको काट के बड़ा पाइप डाल के नाला बनवाया गया और यहाँ से नाला छोड़ा गया। देखिए रास्ता नहीं है। जैसे अभी बहन कह रही है कि रोड का बीच से काट के नाला बनाया गया, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे प्रशासन ये देख रही है कि ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए। लेकिन वही जब नाला बनाया जाता है, नाला जमीन को काटकर नाला का रूप दे दिया जाता है, तो फिर उसको मेंटेन करने की भी जरूरत है। इस तरीके से मेंटेन हुआ है कि आप खुद इसका हालत देख लीजिए। महादेव नगर 11 चरमा का ये हालत इतना बुरा है यहाँ पे कि यहाँ के लोग
जैसे उन्होंने हमें देखा यहाँ पर तो कई लोग आए और उन्होंने एक एक कर शिकायतें करना शुरू की। सबसे पहले मसला शुरू हुआ उस गार्बेज से जो बीच रास्ते पर पड़ा हुआ है। कोई वहाँ पे गार्बेज फेंकने का कोई जगह नहीं है, जिसके वजह से वहाँ पे जितने भी पशु है, गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली कहिए, वो उन गार्बेजेस को नोचते हैं खाने के लिए और वो पूरा फैला के गंदगी मचा देते हैं। तो वहीं पर दूसरे और जहां पर देखो नजर फैलाओगे आपको कुछ भी सिस्टमेटिक तरीके से नहीं दिखेगा। वहीं दूसरी ओर हम इसको हर तरीके से स्मार्ट सिटी कहते हैं कि हमारा विजयपुरम शहर जो है स्मार्ट सिटी में आता है। तो क्या स्मार्ट सिटी का ये नज़ारा होता है? ऐसे कई नज़ारे हम दिखा चुके हैं जो स्मार्ट सिटी के नाम पे हम लोगों को दिख रहे हैं। मजाक सा बन गया है कि हमारा श्री विजयपुरम शहर जो है स्मार्ट सिटी के कैटेगरी में आता है, मगर उसके जो बीच शहर के बीच में ये हालत है। देखिए जैसे अभी दीदी कह रही थी कि ये जो यहाँ पे इतना सारा वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है, इसको यहाँ से खाली नहीं कराया गया। इसमें बड़े बड़े सांप यहाँ पे पलते हैं, कनकजूरा होता है, बरसात का मौसम है और इस बिल्डिंग में रहने वाले तमाम जो लोग हैं उनको मुख्य रास्ते से होकर अंदर गलियों से आकर इस फुटपाथ से पार होके जाना पड़ता है। यहाँ पे बड़े बुजुर्ग बच्चे सभी रहते हैं। क्या उनकी जान को खतरा नहीं है? वो इसमें फिसल नहीं सकते? क्या उनको सांप कनकजूरा काट नहीं सकते हैं? कई बार शिकायत करने के बावजूद भी जो है इसको ठीक नहीं कराया गया। लोग यहाँ पे परेशान हो चुके हैं। जब उन्होंने हमें देखा तो उन्होंने हमसे निवेदन किया है कि हम इन बातों को जो है यहाँ के वार्ड काउंसलर और प्रशासन के सामने रखें और जल्द से जल्द इसका कोई समाधान भी निकाले ताकि यहाँ के लोग आराम से रह सके। पूरी जिंदगी मेहनत करके लोग पैसा जमा करते हैं, फिर एक जमीन खरीदते हैं, घर बनाते हैं कि वे जो है बाकी जिंदगी आराम से वहां पे बसर कर सके अपने परिवार बच्चों के साथ में। लेकिन जब हमारा सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करेगा, उनको सही तरीके से रोड, ड्रेन सिस्टम, फुटपाथ नहीं बना के देगा, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि उनकी जिंदगी कैसी होगी। उनकी जिंदगी ऐसी ही होगी कि गंदे से नाले में जो ब्लॉक पड़ा हुआ है उसके बगल में उनको बीमारियों के साथ में अपना जीवन बसर करना पड़ेगा। जहां देखिए वहां पे कूड़ा कचरा फैला हुआ ऐसे यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये जो फुटपाथ दिख रहा है, ये फुटपाथ मैं खुद बनाई, अपना पैसा डाल के, आने जाने का रास्ता। हाँ, काउंसलर को बोली कि हम ये फुटपाथ बनाएगी, नहीं तो मैं आके आई जाएगी कहाँ से। तो तब उन्होंने परमिशन दिया। मैं 45,000 लगा के ये फुटपाथ बनाई है। बेशक लोग मजबूर हो जाते हैं, लोगों को आने जाने का तो रास्ता चाहिए। जब सरकार, प्रशासन, म्युनिसिपल काउंसिल काम नहीं करेगी तो लोग क्या करेंगे? लोग तो फिर अपने ही जेब के पैसे खर्च करके अपना सुविधा का ध्यान रखेंगे ना। लेकिन क्या ये हमारे प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वे जो है आम जनता की इन जरूरतों को ध्यान दे? हम अंत में यही उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ के जो वार्ड काउंसलर हैं वो हमारी इन बातों को गंभीरता से लें और महादेव नगर जो कॉलोनी है 11 चरमा मेडिकल के ऑपोजिट में, यहाँ की जो समस्याएं हैं इस बारे में सोच विचार कर कोई ना कोई समाधान अवश्य निकाले। हम उम्मीद भी करते हैं कि वे इस पर ज़रूर संज्ञान लेंगे और समाधान भी निकालेंगे। इसकी अपडेट हम आप लोगों को ज़रूर देंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम एक प्रयास करेंगे यहाँ के वार्ड काउंसलर से बात करने और साथ ही श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल के सेक्रेटरी और चेयरमैन साहब से भी बात करने और इन मुद्दों को जो है उनके समक्ष रखने, ताकि यहाँ के लोगों को थोड़ी राहत मिले। जिस गंदगी में, जिस बीमारी के बीच ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक है और ये बिल्कुल भी हमारा शहर श्री विजयपुरम के लिए अच्छा नहीं है, यहाँ के नागरिकों के लिए अच्छा नहीं है। तो इसकी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामिन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।